बोलिए लखनऊ की जय हो। आइए सुनिए भक्त नरसिंह की कथा। सबसे निवेदन रहेगा बीच में उठकर ना जाए कोई, जिसे जाना हो अभी चला जाए। बार बार निवेदन करूंगा, पाप के भागीदार ना बने। ये बात अच्छा लगा मुझे। इसे कहते हैं सच बोलना सच सुनना। कौन लगा? बोले भक्त वत्सल भगवान की। भक्त नरसिंह मेहता जूनागढ़ के बहुत बड़े सेठ थे। जल्दी से आप लोग जगह खाली करें जिन्हें जाना है, प्लीज जल्दी से, वरना फिर मैं भजन शुरू कर देता हूं। जबरदस्ती वाला मामला नहीं है। जिनको नहीं सुनना है भजन सुना देता हूं मैं। तो मुझे तो गाना है, ठाकुर को रिझाना है। भक्त नरसिंह मेहता जूनागढ़ के बहुत बड़े सेठ थे। आप बिठाइए इनको, कार्यकर्ताओं से निवेदन, व्यवस्था बनाइए। ये बात क्लास में होशियार बच्चे आगे बैठते हैं। आप सभी ने सुना, सभी ने जाना कि नरसिंह जी मेहता जूनागढ़ के बहुत बड़े सेठ थे। पर वो सेठ बने कैसे? वो सेठ नहीं थे, सेठ बनाया मेरे ठाकुर ने। कैसे बनाया सुनिए, उसके बाद में कथा शुरू होगी। आनंद आएगा, मेरा दावा है। आप मन से सुनेंगे, एक एक बात सुनेंगे गहराई से, तो आपको आनंद आएगा। ये मेरा दावा है। नरसिंह जी का जन्म गुजरात के तलाजा गांव में हुआ। आप सुनते जाइए, मैं आपसे पूछूंगा बीच बीच में। अगर आपका ध्यान पक्का होगा आप बता पाएंगे, नहीं तो आप। नरसिंह जी का जन्म गुजरात के तलाजा गांव में हुआ। नरसिंह जी के पिताजी व्यापार के सिलसिले में रुपए का लेन देन का काम करते थे। उन्हें लेकर जूनागढ़ आए। नरसिंह जी का परिवार, नरसिंह जी के माता पिता, उनकी दादी, नरसिंह जी का एक बड़ा भाई, ये छोटा सा परिवार था नरसिंह जी का। लेकिन नरसिंह जी जन्म से गूंगे और बहरे थे। ना बोल सकते थे ना सुन सकते थे। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। नरसिंह जी के माता पिता का देहांत हो गया। अब परिवार में नरसिंह जी की दादी, उनका बड़ा भाई और नरसिंह जी से। नरसिंह जी के बड़े भाई का विवाह हुआ और नरसिंह जी की जो भाभी थी वो ऐसी लड़ाकू विमान कि उनके कारण सारे मोहल्ले को हनुमान चालीसा याद हो गई। जब भी दिख जाती लोग दूर से कहने लगते, को नहीं जाने थे जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात रहा। इतना लड़ाकू, इतना गरम मिजाज, हर किसी को कुछ भी बोलना, लड़ना झगड़ना। दिन रात नरसिंह जी की दादी को बुरा भला कहती, नरसिंह जी को बुरा भला कहती। अब बेचारे नरसिंह जी ना बोल पाते थे ना सुन पाते थे, गूंगे और बहरे। नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी की भाभी के स्वभाव के कारण, गर्म स्वभाव के कारण, नरसिंह जी को सुबह लेकर निकल जाती, मंदिर में जाती। गांव में कभी भी कोई कथा होती, कोई सत्संग होता, कीर्तन होता, नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी को लेकर चली जाती, पहुंच जाती। कोई महात्मा आते, उनसे कहती महाराज इस बच्चे पर कृपा कीजिए, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। शिवरात्रि का दिन आया। नरसिंह जी की दादी ने मन में विचार किया, क्यों ना भोलेनाथ को जल्दी उठकर जल चढ़ाया जाए, बाद में भीड़ के कारण नंबर नहीं आएगा। सुबह प्रातःकाल उठी, नरसिंह जी को नहलाया धुलाया और मंदिर पहुंच गई। शिव जी को जल चढ़ाया, फूल फल चढ़ाए, और जो ही मंदिर से निकल रही थी, अब सुनिए आप, जो ही मंदिर से निकल रही थी
एक महात्मा जी पर नजर पड़ी। महात्मा जी के चेहरे पर बड़ा तेज। दादी ने सोचा महाराज कोई पहुंचे हुए महाराज लगते हैं, क्यों ना नरसी को आशीर्वाद दिलवा दूं। चल पड़ी महाराज की तरफ। महाराज ने दूर से देख लिया, हाँ एक बूढ़ी माँ आ रही है। अब जो बूढ़ी माताएं होती है उनकी एक टेंशन होती है। महाराज जी के पास जाती है, कोट लगा करो थोड़ा सा कोट। महाराज जी के पास जाए, महाराज ओ कर दो, महाराज ओ कर दो, बेटा को ब्याह कर दो, पोतों को नहीं होवे, धंधों को नहीं लगे, ये का पेट में दर्द है, ये का पग में दर्द है। तो महाराज ने दूर से देख लिया, दूर से देख के आंखें बंद कर ली। जो ही दादी आई, महाराज ओ महाराज, महाराज ने आंखें और बंद कर ली, जाप करने लगे तेज तेज। अब दादी बोली महाराज जय श्री कृष्णा। महाराज बोले नहीं। अच्छा जय श्री कृष्णा वाला कौन ही है? राम जी वाला है। महाराज जय राम जी की। तो भी महाराज को नहीं बोले। अच्छा ये तो माता जी वाला है। महाराज जय माता दी। अब महाराज बोले नहीं। दादी ने देखा, अच्छा महाराज बोलना तो चाहते हैं पर बोल नहीं रहे हैं। दादी ने हट पकड़ ली, बार बार बोलती रही महाराज ओ महाराज, 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 महाराज ओ महाराज। महाराज जी ने सोचा ये दादी ऐसे बोलती रहेगी तो मैं मेरा मंत्र भूल जाऊंगा और मैं भी बोलने लग जाऊंगा महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज। तुरंत आके बोली बोल काहे के वे, क्यों रोड़ा करे? महाराज क्यों हो नाराज? महाराज मैंने काहे को नहीं चाहे। और वो छोटो सा डिकरो है, डिकरो गुजरात में बच्चों को कहते हैं डिकरो। डिकरो नाम है नरसी, पर कृपा करो महाराज। महाराज बड़े पहुंचे हुए संत थे। नरसी जी को अपनी गोद में बिठाया, सिर पर हाथ फिराया और दादी से कहने लगे अरे माई तू ही टाबर नहीं चिंता क्यों करे, वो टाबर तो भगवान को बहुत बड़ो भक्त बनेला। दादी बोली ओ महाराज क्यों मजाक करो, ओ मुंडा सु बोल को नहीं सके, काना सु सुन को नहीं सके, भक्ति का टांगा सु करी क्यों भगत बने लो। महाराज कहने लगे कि बोलेगा भी दादी माँ, बोलेगा भी। नरसिंह जी को कान में कहा बोलो बेटा जय श्री कृष्णा, पर नरसिंह जी नहीं बोले। फिर कहा जय श्री, अरे बोलो भाई जय श्री, पर नरसिंह जी नहीं बोले। फिर तीसरी बार महाराज जी ने कहा बोलो बेटा जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, और बचपन से गूंगे और बहरे नरसिंह जी बोल पड़े राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। अरे ठाकुर की कृपा पर तो ताली बजा दिया करो, है कि नहीं? मदारी जब अच्छा कर्तव्य करता है तब आप ताली बजा देते हैं, डीजे पर अच्छा डांस होता है तब आप ताली बजाते हैं। ठाकुर जी ने इतनी बड़ी कृपा करी, उस पर तो ताली बजाइए। तो बचपन से गूंगे और बहरे नरसिंह जी बोल पड़े राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। दादी बड़ी खुश हुई, मन में सोचने लगी महाराज चोखो काम करो, क्यों देनो पड़ी। महाराज ने जेब में हाथ डाला, 10 रुपए हाथ में आ गए। 10 रुपए दूं, पर महाराज 10 रुपए को काई करी, ये तो वैरागी है। रख लिया 5, नहीं नहीं अभी क्या करी 2। महाराज जी समझ गए दादी का भाव। दादी भाई मैंने काई को नहीं चाहे, अच्छा काई को नहीं चाहे, चौकी बात, चौकी बात, चौकी बात, सारा अंतर। और दादी लेकर नरसिंह जी को वापस घर आई। आज चमत्कार हो गया, गूंगे बहरे नरसिंह जी बोल पड़े राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। पहुंच गई घर पे। घर पहुंचते ही भाभी जी तैयार, तोप तैयार थी। आ गया मारी बुराई करके, ओ गूंगो बेरो। जो ही कहा ओ गूंगो बेरो, दादी बोली खबरदार। अब नरसिंह ने गूंगो बेरो नहीं कही, ओ गूंगो बेरो को नहीं। नरसिंह बेटा बोल के बता। नरसिंह जी बोलने लगे राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। चौंक गई बिल्कुल, ओ कई चमत्कार हो गयो। फिर दादी से कहने लगी ठीक है बोलने लाग्यो, पर आ तो बताओ आ राधे कृष्णा है गुण? कभी भक्ति की हो, ठाकुर जी का नाम लिया हो तो जाने ना, आ राधे कृष्णा है गुण? दादी ने पूरा वृत्तांत बताया। ऐसे महाराज जी आए, उनसे मैंने कहा, उन्होंने नरसिंह के सिर पर हाथ फिराया। इस तरह ठाकुर जी ने नरसिंह जी की आवाज दी। और ऐसा मैंने संतों से सुना है, जो महाराज जी उस मंदिर में विराजमान थे वो कोई और महाराज जी नहीं थे, स्वयं ठाकुर जी ने आकर नरसिंह जी को वाणी प्रदान की थी। बोले बाके बिहारी लाल की। एक नरसिंह जी भगवान के, कृष्ण भगवान के ऐसे लाडले भगत हुए हैं। वैसे भगवान ने 24 अवतार लिए हैं,
लेकिन नरसिंह जी ऐसे लाडले भगत हुए हैं जिनके लिए भगवान को इस कलयुग में पृथ्वी पर 52 बार आना पड़ा है। ऐसे भगत हुए हैं नरसिंह जी, ऐसे भगत। उनकी कथा सुनाने जा रहा हूं, अब सुनिए। अब नरसिंह जी बोलने लगे राधे कृष्णा राधे कृष्णा। लेकिन नरसिंह जी ने सबसे पहले ठाकुर जी का नाम जुबान पर लिया तो सुबह शाम एक ही काम, हरे कृष्णा हरे, बोलो भाई सारे बोलो, हरे कृष्णा हरे, दूजा नहीं कोई काम ही नहीं करते थे। खाना पीना बस। घर वाले कोई काम बताते, नरसिंह जी काम के लिए निकलते। बीच में कोई भक्तों की मंडली मिल जाती, कोई सत्संग कीर्तन हो रहा होता, वहां जाकर बैठ जाते। लेकिन हाँ एक बात जरूर है, जितनी बार भी नरसिंह जी अपना काम छोड़कर भजन कीर्तन में बैठते थे ना, उतनी बार मेरे ठाकुर जी नरसिंह जी का रूप धर के घर पर उनका काम पूरा कर कर जाते थे। और नरसिंह जी जब घर आते सारा काम पूरा कंप्लीट मिलता। एक दिन का समय, नरसिंह जी की भाभी का स्वभाव बड़ा तेज था, पता नहीं किसका गुस्सा किस पे उतार दिया। नरसिंह जी बेचारे कहीं कीर्तन से आए और बरस पड़ी। इतना बुरा भला कहा, इतना बुरा भला कहा। नरसिंह जी की शादी भी हो गई थी, लेकिन शादी के बाद भी नरसिंह जी ने काम धंधा शुरू नहीं किया। नरसिंह जी की पत्नी के सामने इतना बुरा भला कहा नरसिंह जी को बात यहां लगी और आंख में आंसू लिए ठाकुर से कहने लगे, ठाकुर अगर तेरी भक्ति करने का यही परिणाम है तो ये जीवन बेकार है। और नरसिंह जी घर बार छोड़कर जंगल में चले गए। जंगल में एक शिव मंदिर, जहां बरसों से कभी पूजा पाठ नहीं हुआ। ऐसा मैंने सुना है संतों से कि नरसिंह जी ने 7 दिन और 7 रात तक शंकर भगवान की आराधना की बिना कुछ खाए पिए। और नरसिंह जी के भक्ति से प्रसन्न होकर शंकर भगवान प्रकट हुए और नरसिंह जी से कहा, बोलो बेटा क्या मांगते हो। नरसिंह जी कहने लगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मांग सारी दुनिया मांगती है, सोना चांदी हीरा मोती, तू क्या मांगता है, मांग बेटा मांग। नरसिंह जी ने कहा, बोलो भोलेनाथ अगर देना चाहते हो तो मुझे ये बताओ आपको सबसे प्रिय चीज क्या है। भोलेनाथ ने कहा, मुझे तो सबसे प्रिय है राधा कृष्ण का दर्शन करना, उनके महाराज का आनंद लेना। तो बोले बस मुझे भी वही करा दो, हमें और कछु ना चाहिए, हमें तो हमारे राधे श्याम से मिलाइए। शंकर भगवान कहने लगे, पागल है, अरे और कुछ मांग ले, हमें और कछु ना चाहिए, हमें तो हमारे श्याम से मिलाइए। शंकर भगवान ने कहा, तथास्तु जाओ, आओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ। जो ही आंखें बंद की नरसिंह जी ने और जो ही पलक झपकते आंख खुली, सीधे वैकुंठ धाम। एक मशाल पकड़ा दी नरसिंह जी को हाथ में और कहा, वो देखो कदम के नीचे तुम्हारे ठाकुर राधा कृष्ण गोपियों के साथ रास रचा रहे हैं। नरसिंह जी कन्हैया के मनमोहक दृश्य में, उनके सुंदर रूप में इतना खो गए, इतना खो गए, इतना खो गए कि कब वो मशाल जल गई और मशाल जलकर उनका हाथ जल गया, नरसिंह जी को पता ही नहीं पड़ा। ठाकुर जी की नजर पड़ी, तुरंत दौड़े दौड़े आए, पीताम्बरी में नरसिंह जी के हाथ को छुपाया और जो ही पीताम्बरी हटाई, हाथ पहले की तरह वैसे के वैसा नजर आया। बोले वाके बिहारी लाल की जय हो। अब ठाकुर जी ने भोलेनाथ से कहा, बोले बाबा इसे कौन लाया। प्रभु मैं लाया। एक जीवित मनुष्य को आप वैकुंठ धाम ले आए, यहां तो मृत्यु के बाद आना पड़ता है। बोले प्रभु मैं क्या करता, इसने जिद पकड़ रखी थी, हमें और कछु ना चाहिए, हमें तो हमारे श्याम से मिलाइए। अरे सारे बोलो ना, श्याम से मिलाइए। और मेरा काम तो भगत को भगवान से मिलाना है, मैं रह नहीं पाया, इसे अपने साथ ले आए। अब ठाकुर जी ने नरसिंह जी से कहा, नरसिंह अब तुम वापस लौट जाओ धरती पर। नरसिंह जी कहने लगे, क्यों भगवान, क्यों छाती कोटा में बेगो भेजो, वापस भेजो, बड़ी दूरों तुम आए हो, पाछू मती भेजो। ठाकुर जी ने कहा, नरसिंह तुम्हारा भी समय नहीं हुआ, तुम्हें धरती पर जाना है और धरती पर जाकर लोगों को यह संदेश पहुंचाना है कि मात्र घरबार छोड़ने से, वैराग्य धारण करने से भगवान कभी नहीं मिलते हैं। गृहस्थ जीवन में रहकर अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए ठाकुर के नाम का गुणगान करने से, जप करने से भी भगवान मिलते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। अब नरसिंह जी का श्रृंगार स्वयं ठाकुर जी ने किया। नरसिंह जी को हार पहनाया,
टोपी पहनाई। क्या पहनाई? क्या पहनाई? और ठाकुर जी कहने लगे, नरसी मैं तेरे टोपी पर आ रहे हूं, तू धरती पर यार कोई ना टोपी मत पहना जी, आ टोपी मैं तेरे पहना हूं। तुलसी की माला दी, खड़ताल दी और राग केदार दिया। बोले नरसी जब जब तुम राग केदार गाओगे तब तब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊंगा। अब नरसिंह जी लौटे, सुबह शाम एक ही काम, हरे कृष्णा हरे। अब ठाकुर जी को चिंता हो गई भगत की कि भाई ये तो सुबह शाम एक ही काम करता है, घर बार कैसे चलेगा, गुजारा कैसे चलेगा। तो ठाकुर जी ने नरसिंह जी को इतनी धन दौलत दी, इतनी धन दौलत दी कि 12 पीढ़ियां बैठकर खाए तो खत्म नहीं हो। अब नरसिंह जी सेठ बन गए। इस तरह नरसिंह जी सेठ बने, ठाकुर जी ने सेठ बनाया। इसलिए कहता हूं ठाकुर जी का नाम लेते रहो, कभी आपका भी नंबर आ जाए, अंबानी को पीछे छोड़ जाओ, है कि नहीं, इसलिए आगे बुला रहा था। इस तरह नरसिंह जी सेठ बने। अब नरसिंह जी सेठ बन गए तो रिश्तेदार पैदा हो गए, जो भी रास्ते से गुजरे, सेठ जी मैं मगन कुड़ मगन, अरे मौसी रो छोरो। अब नरसिंह सोचे मैं तो माँ को नहीं देखी, अब मौसी कट्टे से पैदा हो गई। मैं छगन था मामा रो छोरो, मामू आज तक तो आए होगा नहीं। इस तरह नए नए रिश्तेदार पैदा हो गए। और कहते भी हैं कि तोड़ देती है गरीबी हर वो रिश्ते जो खास होते हैं, और पराये भी अपने बन जाते हैं जब जेब में पैसे पास होते हैं। ऐसा ही हुआ। अब नरसिंह जी इतना परेशान हो गए लोगों से कि भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे थे। नरसिंह जी ने सोचा कि ऐसी दौलत मेरे किस काम की कि मैं मेरे ठाकुर का गुणगान नहीं कर पाऊं। नरसिंह जी ने 12 पीढ़ियों की दौलत 12 महीनों के अंदर गरीबों में बांट दी, लुटा दी। वापस से वहीं थे वहीं आ गए, और सुबह शाम एक ही काम, हरे कृष्णा हरे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नरसिंह जी ने सब कुछ किसके भरोसे छोड़ा? ठाकुर जी के भरोसे। इसलिए एक ही बात दिमाग में आती है, हो जिसके संग कन्हैया उसकी ना डूबे, मजेदार भी क्या कर लेगा जब साथ हो ऐसा कि भैया। नरसिंह जी का एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटे का नाम नरसिंह जी ने ठाकुर जी के नाम पर रखा, श्यामला दास। क्या रखा? याद रखना, पूछूंगा मैं, क्या नाम रखा बेटे का? श्यामला दास। क्यों रखा? कि जितनी बार मैं मेरे बेटे को बुलाऊंगा मेरे ठाकुर जी का नाम जुबान पर आएगा। और बेटी का नाम क्या था? अरे बताओ भाई, बेटी का नाम क्या था? ये सारे आगे वाले बोलेंगे क्या? बेटी का नाम था कुंवर बाई। क्या नाम था? कुंवर बाई। प्यार से नानी बाई कहते थे, निकनेम, लाड़ का नाम नानी बाई। जब नरसिंह जी सेठ थे तब नरसिंह जी ने नानी बाई का विवाह किया। और नानी बाई का विवाह कहां किया? नगर अंजार शहर के बहुत बड़े सेठ रंग जी के पुत्र से नानी बाई का विवाह हुआ। कौन सा शहर? नगर अंजार। नगर अंजार क्या है? नानी बाई का ससुराल। याद रखना, पूछूंगा मैं। नरसिंह जी के बेटे का देहांत हो गया एक महामारी के कारण। अब परिवार के नाम पर सिर्फ अकेले नरसिंह जी। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब नरसिंह जी ने अपनी बेटी का विवाह किया नानी बाई का, तब से लेकर नानी बाई की यहाँ बेटी हो गई, बेटी शादी लायक हो गई, तब तक नरसिंह जी ने कभी मुड़कर बेटी को पूछा भी नहीं कि बेटा तू कैसी है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। नानी बाई के एक बेटी ने जन्म लिया। कोई बताएगा नानी बाई की बेटी का नाम क्या था? नहीं, कुंवर बाई तो नानी बाई का नाम था। नानी बाई की बेटी का नाम क्या था? पिछले साल तो सुनाया था मैंने, भूल जाते हो। सुलक्षणा। क्या नाम था? सुलक्षणा। ये नानी बाई की बेटी का नाम था। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। उधर नरसिंह जी अपनी भक्ति में लीन है। धीरे धीरे सुलक्षणा इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई, शादी का समय आ गया, संबंध तय कर दिया। अब नानी बाई के ससुराल में एक चिंता का विषय बन गया कि भाई नरसिंह को निमंत्रण देना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि नरसिंह गरीब है इसलिए समस्या है कि गरीब अगर आ गया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन किसी बुजुर्ग ने कहा भाई सबसे बड़े संबंधी आपके नरसिंह जी, आपको निमंत्रण तो देना ही पड़ेगा। लेकिन कोई ऐसा उपाय निकाले कि निमंत्रण पहुंच भी जाए और नरसिंह आए भी
नहीं, अब ऐसा कैसे हो? अब आइए सुनिए, ऐसा उपाय किसने निकाला? नानी भाई के दादेर सासा। माता बहनों का दिमाग थोड़ा चलता है, बुरा मत मानिएगा, जो है वो बता रहा हूं। नरसिंह जी की नानी भाई की सास चक्कर काट रही है आंगन में, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए? पहले ये किया जाए। ताली तो बजाइए। ये है मेरे ठाकुर का प्यार। अभी कुछ गाया नहीं, पहना दिए इतने सारे हार। और यही है मेरे ठाकुर की कृपा की बौछार, आप पर भी होती रहे हर बार। और हर कीर्तन में जाता हूं, अब आप जैसे प्रेमियों के लिए एक बात जरूर कहकर आता हूं ठाकुर को कि कन्हैया मेरा एक छोटा सा काम कर दे, ऐ कन्हैया मेरा एक छोटा सा काम कर दे, इन प्यारे प्यारे भक्तों के चेहरों पर तू मीठी सी मुस्कान भर दे। और जब ये लौटकर जाएं कीर्तन से अपने अपने घर को, जब ये लौटकर जाएं कीर्तन से अपने अपने घर को, तब इन सबको तू सुदामा के जैसा हैरान कर दे, सुदामा के जैसा हैरान कर दे, इनके घर बार भर दे। बाके बिहारी लाल की। अब दिमाग चला नानी बाई के दादेर सास का, बोले जोशी जी को बुलाओ, मैं करती हूं समस्या का समाधान। क्यों परेशान हो? आभार बढ़ाओ निमंत्रण पत्र लिखो जोशी जी। सोमन रोली सोमन मोली, 2 सोनारी ईंट, 2 सोनारी ईंट। नानी भाई के देवर ने पूछा 2 ईटारो काय करसी? तू समझेगो नहीं, थारा दादा जब जिंदा हा मारे सु वादो करो कि सोनारी ईंट तने लाड़ देऊं, मैं तो लाया को नहीं। मैं सोनारी ईंट सु मारी एडिया रगड़ सू, काई करसू एडिया रगड़ सू। तो भाई 2 ईंट रो काई करसी? एक ईंट पे बैठी ना पाटो लगा, दूसरी सु एडिया रगड़ू। लिख दिया, जो मन में आया वो लिखा भात में, पता नहीं कितने थान कपड़े लिखा, सब कुछ लिख दिया। और कहा जोशी जी इस भात के निमंत्रण पत्र के आखिर में एक स्पेशल लाइन लिखो, विशेष नोट लिखो कि नरसिंह जी अगर आप ये सारा भात का सामान ला सकें तो आने का प्रयास करना, और नहीं ला सकें तो आने का सोचना भी नहीं। इस तरह ये निमंत्रण नरसिंह तक पहुंच जाएगा और नरसिंह जी इस लाइन को पढ़ लेगा, ना नरसिंह आएगा ना काम बिगड़ेगा, सांप भी मर जाएगा लाठी भी नहीं टूटेगी। वो निमंत्रण पत्र पहुंचा नरसिंह जी तक। अब नरसिंह जी ठाकुर के इतने दीवाने, हर बात में एक ही बात कहते, तू जाने तेरो, आप भी ऐसे करा करो, काम बनेगा। नरसिंह जी ने निमंत्रण पत्र खोला भी नहीं, देखा भी नहीं मेरे समधी जी ने क्या क्या मांगा है, और ठाकुर जी के चरणों में रखा और कहने लगे कन्हैया अगर मेरी एक भी अर्जी कबूल हो जाए तो जिंदगी की सारी मेहनत वसूल हो जाए। ये जमाना लाख बनेगा कांटा राहों में, अगर तेरी रहमत हो तो कांटा भी फूल हो जाए, कांटा भी फूल हो जाए। अगर एक पल के लिए नरसिंह जी वो निमंत्रण पत्र खोल लेते, पढ़ लेते, तो शायद ना मैं भात गा रहा होता, ना नरसिंह जी पहुंच पाता। आइए, ये भी ठाकुर की कृपा है। ठाकुर जी के चरणों में रखा और आइए आज ठाकुर को निमंत्रण दे रहे हैं भात भरने के लिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सांवरिया के आगे सब गाएंगे तो आनंद आएगा। खड़े हो कर जो सांवरिया के, खड़े हो कर जो मायरो भरे गो मारो प्यारो नंद किशोर। बोलो मायरो मारो प्यारो नंद किशोर। जब भी ये लाइन आएगी मायरो भरे गो मारो प्यारो नंद किशोर, आप गाएंगे तो आनंद आएगा। आइए दोनों हाथ की ताली की सेवा करते हैं। 1 2 3 ये 4। सांवरिया के आगे खड़े होकर जो, सांवरिया के आगे खड़े होकर जो मायरो भरे गो मारो प्यारो नंद किशोर। मायरो भरे गो मारो प्यारो नंद किशोर। सांवरिया के आगे ये दोनों हाथ की ताली से अपने से
नरसिंह जी कहने लगे, तेरी ही दया सू दाता कीनी रे कमाई, तेरी ही दया सू नानी हुई रे पराई, तेरी ही दया सू दाता कीनी रे कमाई, तेरी ही दया सू नानी हुई रे पराई। इतना कहते कहते नरसिंह जी की आंखों में आंसू आ गए। ताली बजती रहे। सोच रहे हैं नरसिंह जी, अगर आज नानी का भाई जिंदा होता, इसकी माँ जिंदा होती, तो ठाकुर मुझे तेरे दरबार में अर्जी लगाने की दरकार ना हो। भात भरने का काम किसका होता है? भाई का। बहन को सबसे ज्यादा याद भाई की कब आती है? भात के समय। कोई आए मुझे चुनरी उड़ा दे। आज रोते रोते नरसिंह जी कहने लगे, आजा आजा रे सांवरिया चीर उड़ा जा रे सांवरिया, आजा आजा रे सांवरिया चीर उड़ा जा रे सांवरिया, रे भर जा मायरो ओ भर जा मायरो, आजा आजा रे सांवरिया चीर उड़ा जा रे सांवरिया, ओ आजा आजा रे सांवरिया चीर उड़ा जा रे सांवरिया, रे भर जा मायरो ओ भर जा मायरो, बिन मायण री दापड़ी रे नामा जायो वे, बिन मायण री दापड़ी रे नामा जायो वे, मायरियरी बेला माही कुर्त उड़ावे चीर चीर उड़ा जा रे सांवरिया, चीर बना जा रे सांवरिया, चीर उड़ा जा रे सांवरिया, चीर उड़ा जा रे सांवरिया, रे भर जा मायरो ओ भर जा मायरो। यहाँ दोनों हाथ खोल गए, ये ताली किससे? नरसी के कलेजे री नानी बाई को, नरसी के कलेजे री नानी बाई को, मायरो मारो प्यारो नंद किशोर, बोलो बोलो मायरो भरे लो, जिनके घर में बेटियां हो ना, अभी तो भात भरने का समय नहीं आया, आप जा रहे हैं अभी तो यही रहो ना, फिर जब भात भरने का समय आएगा मैं बुलाऊंगा, बैठो यहाँ। मायरो जिनके घर में बिटिया हो, जिन भाइयों की छोटी बहन हो विदा होने के लिए, वो कहना मिलकर, मायरो भरे लो मारो प्यारो नंद किशोर, ओ मायरो भरे लो मारो प्यारो नंद किशोर, मायरो भरे लो मारो प्यारो नंद किशोर, ओ सांवरिया के आगे टाबर करे मनु हार जी थारा, टाबर करे मनु हार जी, बेगा आओ मारा श्याम, बेगा आओ मारा श्याम, भगता सजायो दरबार सांवरिया, भगता सजायो दरबार सांवरिया। नरसिंह जी कहने लगे, ठाकुर मेरी हालत तो तू जानता है, सुबह रोटी मिल जाती है तो शाम का ठिकाना नहीं होता, और शाम को मिल जाती है तो सुबह का ठिकाना नहीं होता, मैं कहां से भात भर पाऊंगा? घर घर मांगू रोटी खड़ो खड़ो खावो, नानी को मायरो में कैया भर पाओ, घर घर मांगू रोटी खड़ो खड़ो खाओ,
पानी को मायरों में गैया भर पाओ। एक बात ध्यान रखना, जो बेटियां होती हैं, किस किस के है बेटी भाई? कितने लोग हैं बेटी? एक बेटी मेरे भी है, छोटी सी गुड़िया, 7 साल की गुड़िया, 7 साल की छोटी सी गुड़िया। बहुत रोता हूं उसके लिए मैं। बेटियां अपने पिता की बहुत लाडली होती है, बहुत लाडली। पिता बहुत डांटते हैं, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। बेटियों को बुरा जरूर लगता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पिता की डांट में भलाई छिपी होती है, जिस तरह दूध के अंदर मलाई छिपी होती है। एक पिता भले ही अपनी लाडों को डांटता हो, बेटा ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, जाने क्यों नहीं देता दूर? अरे एक दिन तो वैसे ही दूर चली जाएगी। डर लगता है, अगर 2 दिन भी छोड़कर चली जाती है तो एक दिन तो वैसे छोड़कर जाएगी, है कि नहीं? जानता है आज ये मेरी लाडो जो सबको हंसा रही है, खिलखिला रही है, एक दिन ना चाहते हुए सबका हाथ छुड़ाकर चली जाएगी, ये बाप देखता रह जाएगा। इसलिए बाप इधर उधर जाने नहीं देता अपने बिटिया को। बाबुल के कलेजे में उठे रही लो, बाबुल के कलेजे में उठे रही लो, मायरो भरे गो मारो प्यारो नंद किशोर, मायरो भरे गो मारो प्यारो नंद किशोर, ओ सावरिया के आगे गोविंदा जी। कैसे बुला रहे ठाकुर को? जरा बजाकर ताली एक बार, आपके घर भी आ जाए। अरे आगे वाले ताली बजाओ। तुम्हारा बाल गोविंदा जी, तुम्हारे घर रमवा आओ जी, तुम्हारा बाल गोविंदा जी, ओ ठाकुर छैल छबीला जी, हमारे घर रमवा आओ जी, ठाकुर छैल छबीला जी, तुम्हारे घर रमवा आओ जी। हरे रमवा आवा, रमवा आवा मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, रमवा आवो, रमवा आओ, रमवा आवो जी, मारा बाल गोविंदा जी, तुम्हारे घर रमवा आवो जी, मारा बाल गोविंदा जी, तुम्हारे घर रमवा आवो जी। जी क्या करें? सावरिया थारा नाम है जहार रे, मैं कैया लिखूं कुकुम पर तेरी, सावरिया थारा नाम है जहार रे, मैं कैया लिखूं कुकुम पर तेरी, होते तो ठोर ठोर बदलो रे मुकाम, मैं कैया लिखूं कुकुम पर तेरी, ते तो ठोर ठोर बदलो रे मुकाम, मैं कैया लिखूं कुकुम पर तेरी, हो गिरधारी रा नाम हजार, मैं कैया लिखूं कुकुम पर तेरी, हो गिरधारी रा नाम हजार, मैं कैया लिखूं कुकुम पर तेरी। और नरसिंह जी क्या कह रहे हैं? किसको बुला रहे हैं नरसिंह जी? कन्हैया को। किसके साथ? राधा रानी के साथ। यो सांवरियो है से, सांवरियो है से तुम्हारी राधा जी से ठाणी है, सांवरियो है से, यो सांवरियो है से तुम्हारी राधा जी से ठाणी है, सांवरियो है से, सांवरियो है से तुम्हारी राधा जी से ठाणी है, या सारी दुनिया जाने है, सांवरियो है से, सांवरियो है से
दुख में राधा जी सदा मेरे साथ है। हो सुख दुख में सावरिया, सुख दुख में राधा जी सदा मेरे साथ है। मेरी चिंता दूर करे, मेरी पीड़ा दूर करे, रख ले वो मेरी बात है। हो मेरी चिंता दूर करे, मेरी पीड़ा दूर करे, रख ले वो मेरी बात है। हो हाँ भाई, उठाकर दोनों हाथ, जोर जी लगा रहे हैं। नरसी को तो काम, नरसी को तो काम बस अर्जी लगानी है। नरसी को तो काम, वो भगता को तो काम बस अर्जी लगानी है। यह सारी दुनिया जानी है, सावरियो है से, सावरियो है से तुम्हारी राधा जी से ठानी है। सावरियो है से, ओ सावरियो है से तुम्हारी राधा जी से ठानी है। यह सारी दुनिया जानी है, सावरियो है से, सावरियो है से तुम्हारी राधा जी से ठानी है। सावरियो है से, बोले सावरे सरकार की। अब बैठिए, वापस से आएगा नंबर। अब ठाकुर जी आएंगे जब नाचना, बैठो आप। ये तो ठाकुर का स्वागत है, आने से पहले आपने इतना झूम झूम कर ठाकुर को बुलाया है। कॉर्ड रखो कमलेश भाई, कॉर्ड रखो कमलेश भाई, कॉर्ड रखो। बैठ जाओ सभी, बैठो। लेकिन जाएगा कोई नहीं, जो जाएगा विद्या के सुगन, बचपन वाले कसम दिला दूंगा। बैठ जाओ। घर घर मांगू रोटी, खड़ो खड़ो खावो, नानी को मायरों में कैया भर पाओ। मैंने कहा था ना कि बेटियां बहुत लाडली होती है पापा की। नरसी के कलेजे की नानी बाई को, थोड़ा इफेक्ट डालो इसमें, इफेक्ट डालो। नरसी के कलेजे की नानी बाई को, मायरो भरे गो मारो, मायरो भरे गो मारो प्यारो नंद किशोर। नरसी जी ने ठाकुर के दरबार में अर्जी लगा दी, अब तू जाने तेरा राम जाने। अब नरसी जी ने सोचा, भाई सुनिए, प्रेम से सुनिए, शांति बनाए रखे, कि भाई वो तो सारी दुनिया को संभालता है, 3 लोक का नाथ है, आता सा ही आएगा, कदम तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा। नरसी जी अपने रिश्तेदारों के पास पहुंचे, सबसे कहा, भाई के यहाँ भात में चलना है, बेटी के यहाँ साथ चलना है सभी को। अब कहते ना, गरीब का कोई साथी नहीं होता। सबने पल्ला झाड़ लिया, किसी ने कह दिया खेत में काम है, किसी ने कह दिया ससुराल में काम है, किसी ने कहाँ काम बता दिया। नरसी चलते तो जरूर, पर नरसी जी को कोई दिक्कत नहीं, बोले चलो नहीं चलो, कम से कम एक एक कपड़ा तो दो। छोटी सी कपड़ों की गांठ बन गई, किसी ने क्या दिया, किसी ने क्या दिया, इतनी सी कपड़ों की गांठ, वो है बात का सामान। किसी से गाड़ी मांगी, अब गांव वाले सारे उनके संबंधी नरसी जी के विरोधी थे, किसी ना किसी तरीके से नरसी का अपमान हो जाए, बस ये चाहते थे। क्यों हो जाए अपमान? गरीब है बेचारा, अमीर का अपमान करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। गलत काम करे तो भी दब जाता है। ऐसी गाड़ी दे दी नरसी जी को जिसमें पहिए नहीं। किसी के पास गए, पहिए मांग कर लाए, गाड़ी में लगाए। अब बैल नहीं है, भाई कोई बैल तो दो। बैल मांगे, किसी ने कह दिया गांव से बाहर बैल बंधे हुए। पहले के जमाने में जो बैल काम के नहीं हुआ करते थे ना, उनको गांव से बाहर बांध दिया जाता था। आज के जमाने में तो बहुत बुरे हालात हैं, पैदा होते ही कटने के लिए भेज दिया जाता है। ये हमारे समाज की विडंबना है, हमारे हिंदू धर्म की विडंबना है कि हमारी गाय माता आज
बेटों के होते हुए कटने को जाती है और हम बेटे कुछ नहीं कर पाते, उस माँ का बचा नहीं पाते। गांव के बाहर 2 बैल बंधे हैं। नरसिंह जी पहुंचे, बैलों को गाड़ी में जोता। बेचारे बैलों को भी गुस्सा आ गया, ये और इस बुढ़ापे में गाड़ी में जोतने आया है। नरसिंह जी ने बैलों को सहलाया, कहा भाई तुम्हें अच्छा अच्छा चारा खिलाऊंगा, लालच दिया, चलो तो सही, आइए। गाड़ी तैयार हो गई। अब नरसिंह जी सोचने लगे भाई मैं अकेला जाता अच्छा नहीं लगूंगा बेटी के ससुराल में, साथ में कोई चाहिए ना। तो नरसिंह जी ने साथ में किसको लिया? गांव में से कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। नरसिंह जी की मंडली थी, साधुओं की मंडली। सबसे कहा चलो भाई बेटे के यहाँ भात भरने चलना है। लेकिन जितने भी साधु थे उस मंडली में, उन सब की क्वालिटी थी। क्या क्वालिटी थी? सारे के सारे सूरदास, सारे के सारे सूरदास। किसी को नजर नहीं आता था, सिर्फ एक नरसिंह जी थे जिनको दिखता था। लेकिन आप एक बात ध्यान रखें, जितने भी ब्लाइंड लोग होते हैं, नेत्रहीन लोग होते हैं, उनके कान आपसे और हमसे बहुत ज्यादा तेज होते हैं। जो आप नहीं सुन पाएंगे वो सुन लेंगे। सबको गाड़ी में बिठाया, पूरे 16 साधु। गाड़ी चल पड़ी ठाकुर जी के नाम के सहारे। ठाकुर जी देख रहे हैं कि मेरा भगत मेरे नाम के सहारे टूटी फूटी गाड़ी लेकर चल पड़ा है। रात का समय था। ठाकुर जी ने विश्वकर्मा जी का दरवाजा खटखटाया। जानते विश्वकर्मा जी कौन थे? उस समय के सबसे बड़े इंजीनियर। जितने भी देवी देवताओं के महल बने हैं सारे किसने बनाए हैं? विश्वकर्मा जी ने। रावण की लंका भी विश्वकर्मा जी ने बनाई है, रावण ने नहीं बनाई है। रावण को तो गिफ्ट में आई है। रावण ने लंका बनाई नहीं है, रावण के यहाँ तो गिफ्ट में आई है। कोई बात नहीं। ठाकुर जी ने विश्वकर्मा जी का दरवाजा खटखटाया। विश्वकर्मा जी ने दरवाजा खोला, बोले भगवान आप इतनी रात को मेरे यहाँ, मुझे आदेश कर देते, क्या काम था? ठाकुर जी कहने लगे मेरे पास समय नहीं है, तुम्हारे जितने भी औजार हैं सब गांठ में बांधकर मुझे दे दो। विश्वकर्मा जी कहने लगे भगवान इन औजारों का क्या करोगे? आप मुझे आदेश करेंगे तो मेरा काम है। ठाकुर जी कहने लगे भाई दुनिया की गाड़ी अगर खराब हो जाए तो मैं तुझे भेज दूं, लेकिन जहां मेरे भगत की गाड़ी अटक जाए तो मुझे स्वयं जाना पड़ता है, मुझे स्वयं जाना पड़ता है। मेरे भगत की गाड़ी तो मैं ही सुधार सकता हूं। जय हो। ठाकुर जी ने वो औजारों की गांठ ली। आगे आगे नरसिंह जी की गाड़ी चल रही है, रात का समय है। पीछे पीछे ठाकुर जी दौड़ रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। आज तक ठाकुर जी कभी दौड़े ही नहीं, लेकिन नरसिंह जी ने दौड़ा दिया। गाड़ी तेरी ठीक करूं, मेरे से ना छानी है। गाड़ी तेरी ठीक करूं, मेरे से ना छानी है। गाड़ी ठीक करूं, भाई तू है कौन? नाम बता दे रहा हूं, अब बजाओ ताली। ठाकुर जी क्या परिचय दे रहे हैं? अरे खाती मेरी जात भगत जी, खाती मेरी जात भगत जी, खाती मेरी जात भगत जी, खाती मेरी जात भगत जी। किसदा मेरो नाम कित जाना से, आज भगत भगवान न पूछे, मीठी मीठी बात करे कित जाना से। ठाकुर जी ने परिचय दिया, खाती मेरी जात किसना मेरो। अब नरसिंह जी बोले बगल में छोरो गाँव बड़ी डोरो। इतनी बहस करी, पहले क्यों नहीं बताया? खाती है गाड़ी सही कर दे, चल जल्दी कर। ज्ञानदास जी ने कहा पहले काम तो निपटाओ, गाड़ी सही कराओ। पाछे के पाछे देखा, ठीक है ना, गाड़ी सही कराओ। अब ठाकुर जी जो औजार लेकर आए थे, मैंने कहा था ना दुनिया में किसी की गाड़ी खराब हो जाए तो कोई भी मैकेनिक ठीक कर सकता है, लेकिन एक भगत की गाड़ी ठीक खराब हो जाए तो सब ठाकुर जी को ठीक करने आना पड़ता है। गाड़ी लगे सुधारण को लिए हाथ में आ रही थी, गाड़ी लगे सुधारण को लिए हाथ में आ रही थी। नरसिंह की टूटी गाड़ी प्रभु ने तुरंत सवारी थी, नरसिंह की टूटी गाड़ी प्रभु ने तुरंत सवारी थी। आप बताइए ये 3 लोग का नाम कैसे दरकार है कुछ काम करने की? एक उंगली के इशारे पर सारी दुनिया चलती है। जिसकी उंगली पर चलता ये संसार है, जिसकी उंगली पर चलता ये संसार है। वृंदावन वाला कान्हा मेरा, बोलो बोलो। जिसकी उंगली पर चलता, मेरा हाथों को लहरा के, जिन्हें विश्वास है इस तरह मोर नहीं लहराती है, सारे गाए। जिसकी उंगली
पर चलता ये संसार है, वो खाटू वाला श्याम धनी मेरा यार है। इसकी उंगली पर चलता ये संसार है, वो खाटू वाला श्याम धनी मेरा यार है। खाटू में लगा कर बैठा जो दरबार है, खाटू में लगा कर बैठा जो दरबार है, मेरा वो मेरा बोलो बोलो वो मेरा यार है, वो मेरा यार है। जिसकी उंगली पर चलता ये संसार है, वो खाटू वाला श्याम धनी मेरा यार है। जिसकी उंगली पर चलता ये संसार है, वो खाटू वाला श्याम धनी मेरा यार है। गाड़ी सुधारने लगे। नरसिंह जी देख रहे हैं कि कृष्णा खाती औजार लेकर नरसिंह जी की गाड़ी सुधार रहा है, लेकिन ये नरसिंह जी की आंखों का भ्रम था। इसकी उंगली पर दुनिया चलती है, उसे काम करने की दरकार है क्या? नहीं है। ठाकुर जी ने सिर में चिटकी उंगली लगाई और गाड़ी बिल्कुल नई बनकर तैयार हो गई, जैसे होंडा के शोरूम से आई। ताली बजाओ मेरे बाकी बिहारी। गाड़ी छोटी थी और बड़ी हो गई। अब फैल फैल के बैठ गए सारे। बूढ़े बैलों पर हाथ फिराया, बूढ़े बैल बिल्कुल जवान बनकर खड़े हो गए और जितने भी साधु सन्यासी नेत्रहीन थे सबकी आंखों पर हाथ फिराया। रातों रात सबको आंखों से नजर आने लगा। बोल बाके बिहारी लाल की जय। अब देखिए ठाकुर जी सबके पैर दबा रहे हैं गाड़ी में बैठकर। जितने साधु पहले सिकुड़ सिकुड़ कर बैठे थे, गाड़ी बड़ी हो गई ना, पूरे पैर पसार के बैठे हैं आराम। जाओ ताली बजाओ। अब गाड़ी ठीक हो गई तो नरसिंह जी सोचने लगे भाई इसने गाड़ी ठीक कर दी, अपना इसका काम तो कर लिया इसने। अब बोले ज्ञान दास जी अब मांग सी दाम। तो नरसिंह जी ने पहले ही क्या कह दिया, दाम मांगने से पहले नरसिंह जी ने हाथ जोड़ दिया और कहा, नरसिंह बोलिया भजन सुना दूं, नरसिंह बोलिया भजन सुना दूं, अरे नरसिंह बोलिया भजन सुना दूं, नरसिंह बोलिया भजन सुना दूं। मेरे दाम तुम्हें कित जाना से, आज भगत भगवान ने पूछे, मीठी मीठी बात तुम्हें कित जाना से। सच्चे दरबार की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो, वालों की जय हो। ठाकुर जी ने गाड़ी सुधार दी। अब नरसिंह जी सोचने लगे भाई दाम मांगेगा, पहले ही बोल दिया मैं तो भाई भजन सुना सकता हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। ठाकुर जी कहने लगे भगत जी मैंने दाम को नहीं चाहे, दाम का मतलब है करो एक काम, मैंने पहचाओ अंजार धाम, मुझे दाम नहीं चाहिए, मुझे तो आप अपने साथ ले चलो बस। लेकिन हाँ मेरी एक छोटी सी विनती है भगत जी। ठाकुर जी कह रहे हैं थारली गाड़ी अब मैं चला सू, थारली गाड़ी मैं चला सू। भगवान खुद कह रहे हैं तुम्हारी गाड़ी मैं चलाऊंगा। अब जिसकी गाड़ी स्वयं भगवान थाम ले, क्या उसकी गाड़ी कभी डगमगा सकती है? नरसिंह जी की गाड़ी आज ठाकुर जी ने थाम ली है, सारथी बन गए हैं। आपको महाभारत याद होगी, महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। पहला नंबर आया दुर्योधन का। मांगो दुर्योधन, क्या मांगते हो? दुर्योधन ने क्या मांगा? क्या मांगा? नारायणी सेना। सोचने लगा जिसके साथ भगवान की सेना है उसे कोई हरा सकता है, लेकिन ये भूल गया सेना के ऊपर सेना का बाप भी तो है, उसे कौन हराएगा? अर्जुन का नंबर आया। मांगो अर्जुन, क्या मांगते हो? बोले भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ आपका साथ चाहता हूँ, आप मेरे सारथी बन जाए बस। हो जिसके संग कन्हैया उसकी ना डूबे नैया, मझधार भी क्या कर लेगा जब साथ है साथी भैया। भगवान से भगवान को ही मांग लिया बस, फिर मांगने की दरकार ही नहीं। आज नरसिंह जी की गाड़ी ठाकुर जी ने थाम ली है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है और गाड़ी में बैठे पीछे नरसिंह जी ठाकुर जी का धन्यवाद कर रहे हैं, ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलो श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो। अरे जैसे कहते हैं ना कि ये बेटा मेरा है, मकान मेरा है,
वैसे कह दो श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल उठा कर मेरे हाथ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो सबकी और है गोविंद मेरो गोपाल सारा बंडल बन जाए गोविंद पहाड़ तक आवाज पहुंच जाए गोपाल सारे प्रताप नगर घूम जाए गोविंद गोपाल श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो नटवर नागर नंदा बजोरे मने बिना बिना हो नटवर नागर नंदा। आपका ध्यान किधर है? ये मुरली वाला तो इधर है, वो तो बाबूजी उधर है, तेरा बजाओ ताली। नटवर नागर नंदा बजोरे मने वो सावली सूरत मुख चंदा बजोरे मने गोविंदा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। असली कीर्तन यही है श्री कृष्ण गोविंद हरे सारे गाँव हे नाथ नारायण। अब तक नहीं गाया जी बाबू आपका हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगत जी मैंने गांव से बाहर ही उतार दो, गाड़ी से उतार दो। नरसिंह जी कहने लगे भाई तू कह रहा था मैं भी साथ चलूंगा, नगद नारायण बाइक की थाली में डालूंगा। क्योंकि जब ठाकुर जी जंगल में आए थे तो नरसिंह जी ने पूछा था भाई तू नगर अंजार क्यों जाना चाहता है? तो ठाकुर जी ने क्या कहा कि भगत जी मैं सुने हूं नरसिंह महतो, नरसिंह जी मेहता नाम था ना, नरसिंह महतो सेठ नरसिंह महतो आज नानी भाई नो भात भरन न जावे है, मैं वो भात देखने न जासू। ये गाड़ी सही करने से पहले की बात है। तो नरसिंह जी कहने लगे भाई तू भात देखने न जावे, नानी भाई नो भात, नरसिंह नो भात। नरसिंह जी मुस्कुराने लगे, वो कपड़ों की गांठ उठाई, ठाकुर जी के सामने रखे, कहा अरे भाया और भातरो सामान हमारे का नहीं देख, और थारे सामान है नरसिंह तू अठे ही देख ले बठे जार काई कर सी। अब ठाकुर जी ने सोचा ऐसे तो लेके जाएंगे नहीं, मुझे जाना इनके साथ है, भगत का साथ मुझे नहीं छोड़ना, जाऊं कैसे? तो ठाकुर जी ने कहा भगत जी मैं थाके साके चाल छू, चौका चौका जीवन वार कर ली छू, और क्यों थोड़ो बार पूर्ण पावड़ो जिसे कहते हैं नगद नारायण, क्या कहते हैं थोड़ो सो पूर्ण पावड़ो भाई की थाली में मैं भी खान देती हूँ। मैंने कहा अंधे लोगों के कान बहुत तेज होते हैं। अब तो कोई कुछ नहीं बोला, जो ही ठाकुर जी ने नगद नारायण की बात करी ज्ञानदास जी फिर बोले भगत जी हठियाओ हमारी बात सुनो, ओ मोटियार सही कह रहे हो है, आपने कहने कपड़ा लगता बहुत है, जो कपड़ा लगता उड़ावन को टाइम आवे थे मने आगे कर दीजो, और जो नगद नारायण को टाइम आवे तो इन्हें आगे कर दीजो, और जो ही नगद नारायण थाली में खा ले 500 आवाज लगा दीजो मारी तरफ से है, मारी तरफ से है, मारी तरफ से है। आप लोग काम भी बढ़ जासी, एक मोटियार भी बढ़ जासी। ये रात की बात थी। अब सुबह पहुंच गए तो ठाकुर जी कह रहे मैं जाऊं भगत जी, तो नरसिंह जी कहने लगे और पूर्ण पावलो गुण घालसी, गुण पावलो नगद नारायण गुण घालसी भाई की थाली में। तो ज्ञानदास जी कहने लगे भगत जी का के मजाक करो, वो तो कोई बेरूपियो है, इको तो काम बढ़ गयो, वो तो आ गयो अब आ जासी, और गारंटी हमारी बातों को नहीं आसी, वो को नहीं आवे। तो ठाकुर जी कहने लगे भगत जी हमारा 2-4 रिश्तेदार है, वासु मिले आऊं, जो नगद नारायण को टेम आवे तो मैं आ जासी हूँ, मैं हाजिर हो जासी हूँ। लेकिन इसे भी नरसिंह जी ने ठाकुर की मर्जी समझकर सोचा भगवान तू करता है जो अच्छा ही करता है। ठाकुर जी चले गए। अब वही बात
कि जिसकी गाड़ी को स्वयं भगवान थाम ले उसकी गाड़ी कभी डगमगा, बोलो भाई, डगमगा नहीं सकती। लेकिन जिसकी गाड़ी को स्वयं भगवान छोड़कर चले जाए उसकी गाड़ी का रखवाला इस ब्रह्मांड में कोई नहीं होता, उसकी गाड़ी का संभालने वाला कोई नहीं होता। जो ही ठाकुर जी नरसिंह जी की गाड़ी को छोड़कर गए, सब कुछ पहले की तरह वैसे के वैसा हो गया। गाड़ी टूटी फूटी, बैल वापस से बूढ़े बीमार, सारे साधु सन्यासी वापस से आंखों से अच्छा, सब कुछ पहले की तरह वैसे के वैसा हो गया। और जो ही गांव में प्रवेश किया, गाड़ी टूट गई, सब बिखर गया। अब देखिए आप, जो ही नरसिंह जी ने गांव में प्रवेश किया, सबसे पहले किसने देखा? जय हो जय हो जय हो। रात अभी बाकी है, थोड़ी सी बात अभी बाकी है, ताली बजा दीजिए इस प्यार के लिए। जो ही नरसिंह जी ने गांव में प्रवेश किया, सबसे पहले किसने देखा? वो जोशी जी जो नानी बाई के विवाह के समय निमंत्रण पत्र लेकर नरसिंह जी तक पहुंचे थे, जब नरसिंह जी सेठ थे। और दोबारा भी वे गए थे बात की पत्री लेकर, जब नरसिंह जी बिल्कुल गरीब थे, मिला कुछ नहीं था। तो जोशी जी ने सोचा अब आया मुठ पहाड़ के नीचे, जाकर रानी बाई के ससुराल में कहा, रंग जी थारला ब्याई जी आया है, थारला ब्याई जी आया है। रंग जी सोचते थे कि ब्याई जी आया है, नरसिंह जी आया है, नरसिंह जी आया है, भात ले आया है, भात ले आया है। रंग जी पूछने लगे, अच्छा नरसिंह आए, भात ले आओ? हाँ लाओ, बधाई दो बधाई दो। 1 रुपया दिया बधाई। उस समय 1 रुपये की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। बधाई जेब में रख ली। अब रंग जी पूछ रहे हैं, जोशी जी साची बताओ कितनों माल ले आया है? ओ बताओ। पीड़ो कितनों ले आया है? समझो पीड़ो का मतलब गोल्ड कितनों ले आया है? अब जोशी जी देखकर आए थे, गाड़ी में पीला तो बहुत था, गोपी चंदन बहुत सारा था। तो कहने लगे, सेठ जी धोड़ा को तो कतो नहीं, धोड़ा मतलब चांदी, धोड़ा को तो मेरे को नहीं, पर पीड़ो तो बहुत ही लाया। आनंद हो गया। अच्छा नरसिंह तो मार ले। फिर बोले, अच्छा पूरी बात डिटेल से बताओ जोशी जी, कहीं लाया? अब जोशी जी कहने लगे, बधाई तो आ गई जेब में। सुनो भगत जी, सुनो सेठ जी, बात आ है, नरसिंह जी टूटी फूटी गाड़ी में आया है, मोटे ने साथ लाया है। अब रंग जी का दिमाग खराब, लाओ बधाई वापस दो। बधाई कौन मिले वापस? बधाई का दोबारा खेल था। अब सुनिए आप, नरसिंह जी ने जो गांव में प्रवेश किया, सारे गांव में हल्ला मच गया, सारे गांव को खबर फैल गई। खबर कैसे फैली? ना कोई समाचार पत्र, ना कोई टेलीफोन, ना कोई व्हाट्सएप, ना कोई फेसबुक। जो ही गांव में प्रवेश किया, एक देशी व्हाट्सएप, आज भी है, कल भी था, कल भी रहेगा। एक ऐसा माध्यम, एक चिंगारी काफी आग लगाने के लिए दीपक भैया, एक माता बहन ने देख लिया, बस कह दो काम बन गया। बस माता बहन ने देख लिया, काम बन गया। कॉलोनी में अगर कोई बात फैलानी है, बस कह दो बस, और साथ में ये भी कह दो, इसे कहना मत, फिर देखो आप कितनी स्पीड से बात करते हैं। यही हुआ, 2 बहनें आपस में बात करिए, नरसिंह आए हुए। अब कंफर्म किसी को नहीं था, क्योंकि नरसिंह जी ने नानी बाई की शादी के बाद कभी आए ही नहीं। तो जब सेठ थे तब देखा था, अभी दाढ़ी बढ़ी हुई सब, लेकिन सबको संदेह था, हो सकता है नरसिंह हो। तब माता मैंने कैसे करी है, तू कोई नहीं खींचो मत, नरसिंह आए रहा। कल को बात झूठी निकले तो मैंने कहा था तू कोई नहीं खींचो मत। अब सब कहती है, अरे कोई नहीं खींचो मत, कोई नहीं खींचो मत, कोई नहीं खींचो। कहते सारे गांव से ऑडिटोरियम में आ गई, वहां तक पहुंच गई जिसने कहा था कि तू कोई नहीं खींचो, उसको कह रहे तू कोई नहीं खींचो। अब बात तो वही बोली है कि नहीं, काम भी बन गया। अब ये माता मैंने किस तरह देखिए नरसिंह जी का परिचय दे रही है, जरा ताली बजा के। टूटी फूटी गाड़ी, लंबी लंबी दाढ़ी, बोलो टूटी फूटी गाड़ी या लंबी लंबी गाड़ी, यो आ गयो है नरसिंह जी, यो भात काई बरसिंह जी, आ गयो है नरसिंह जी, यो भात काई बरसिंह जी। ये बात कौन कह रहा है? माता मैंने, उनकी आवाज आएगी एक बार, सारी माता मैंने गाया। टूटी फूटी या लंबी लंबी, अरे टूटी फूटी, आप ताली तो बजाओ कम से कम, गा तो रही है। अरे टूटी फूटी या लंबी लंबी गाड़ी, यो आ गयो है नरसिंह जी, यो भात काई बरसिंह जी, यो आ गयो है नरसिंह जी, यो भात काई बरसिंह
गाड़ा भर भर लायो, बोलो यो गाड़ा भर भर लायो। तो पूछ लिया बूढ़ी माँ ने, अच्छा इतना माल ले आओ नरसी, गाड़ा भर भर ले आओ। तो दूसरी कहने लगी याजी माल को नहीं लायो, यो मोढ़ा ने भर लायो, यो मोढ़ा ने भर लायो। अरे गाड़ा भर भर आयो, गाड़ा भर भर आयो, मोढ़ा ने भर लायो, मोढ़ा ने भर लायो। आ गयो है नरसी जी, यो भात खाई नरसी जी। आ गयो है नरसी जी, यो भात खाई नरसी जी। आ गयो है नरसी जी, यो भात खाई। सारे गांव में खबर फैल गई। खबर फैलते 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 पहुंच गई नानी भाई के ससुराल तक। अब सुनिए आप, सबसे निवेदन ध्यान से सुनिए, कहानी का असली रस अब आएगा। खबर फैलते फैलते पहुंच गई नानी भाई के ससुराल तक। ससुराल में हड़कंप मच गया, नरसी आ गया। टेंशन किस बात की थी? नरसी आया को टेंशन थोड़ी, पर टेंशन क्यों थी? एक बेटी का पिता आया है, गरीब पिता आया है। टेंशन इस बात की थी, साथ में कुछ नहीं लाया। आज के इस कलयुग में इस ठाकुर से भी मांगता हूँ, छोटी मुंह बड़ी बात, एक बात जरूर कहता हूँ कि मेरे ठाकुर, इस कलयुग में तू किसी को बेटी मत दे, किसी को बेटी मत दे। और अगर किसी को बेटी दे तो उस बाप को गरीबी मत दे। एक बेटी का गरीब पिता अपनी गुड़िया की खुशियों के लिए अपनी पगड़ी लोगों के कदमों में बिछा डालता है, लेकिन कुछ सिक्कों के नोटों के लोग ही लालची उस गरीब पिता की मासूम बेटी को जिंदा जला डालते हैं। इसलिए या तो बेटी मत दे, और बेटी दे तो गरीबी मत दे। सुनिए मैंने क्यों कहा गरीबी मत दे, कम से कम इतना तो दे कि अपनी लाडों की खुशियां झोली खुशियों से भर सके। बेटी जरूरी है, बताऊंगा बेटी को, मांगो बेटी को भी, लेकिन ऐसे घर में ना दे जहां जिंदा जले, उससे तो बेटर है पैदा ही ना। आज ये खबर पहुंचते पहुंचते पहुंच गई नानी भाई के कानों तक। जो ही नानी भाई को पता पड़ा मेरे पिताजी आए हैं, आप कल्पना करें एक ऐसी बेटी जिसको विवाह करने के बाद उसके माँ बाप ने कभी पूछा ही नहीं बेटा तो कैसी है। एक बात ध्यान रखना, जितने माता पिता बैठे हैं जिनकी बेटियां विदा हुई है, कि जब माँ बाप अपनी बेटियों से पूछते हैं ससुराल का हाल, बेटा तू कैसी है, कितनी भी तकलीफ में हो, एक ही बात है मम्मा अच्छी हो, पापा अच्छी हो। अपनी तकलीफें कभी आपको नहीं बताएगी, वो जानती है मेरे कर्मों का लेख तो मैं भुगत रही हूँ, मेरी तकलीफ का पता मेरे माँ बाप को पड़ गया तो ये जीते जी मर जाएंगे। लेकिन माँ बाप को तकलीफ का पता कब पड़ता है? जब बेचारी तकलीफ सहती सहती दुनिया से विदा हो जाती है, तब पता पड़ता है कि कितनी तकलीफ में थी, फिर भी कहती थी पापा अच्छी हूँ, मम्मा अच्छी हूँ। ऐसी होती है बेटियां, बहुत दूर होकर भी दिल के पास होती है बेटी, कलेजे का टुकड़ा होती है बेटी। जब विदा होकर जाती है ना, फट जाता है कलेजा। आज किसी से कोई इंसान पेन मांग ले तो पेन देने में संकोच करता है इंसान। अरे वो माँ बाप को के बारे में सोचा, जो कलेजे का टुकड़ा नाजू से पाला हुआ टुकड़ा दूसरे के हाथ में दे देते हैं हंसते हंसते। जो ही नानी भाई को पता पड़ा मेरे पिताजी आए हैं, बेसुध हो गई, फूली नहीं समाई, पावली हो गई, दौड़ती आई है, दौड़ती 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 आकर खड़ी हो गई पिताजी के सामने। पिता और पुत्री का ऐसा मिलन, इधर पिताजी रो रहे हैं, इधर बेटी रो रही है, दोनों एक दूसरे के हाथ से पहुंच रहे हैं। मत रो बेटा, मत रो पिताजी। गले मिली, बहुत खुश हुई कि मेरे पिताजी को मेरी याद तो आई, लेकिन जितना खुश हुई अगले ही पल उतनी दुखी हो गई। तकलीफ इस बात की नहीं थी कि मेरे पिताजी भात का सामान नहीं लाए हैं। मैंने कहा ना, जितना बाप बेटी को प्यार करता है उससे ज्यादा बेटी बाप को प्यार करती है। तकलीफ इस बात की नहीं थी मेरे पिताजी भात का सामान नहीं लाए हैं, तकलीफ तो इस बात की थी कहीं मेरे पिताजी का अपमान ना हो जाए। एक बेटी ससुराल में सारे गम सह लेती है, लेकिन अपने माँ बाप का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए तो कहती है मैं अच्छी हूँ, मैं सही हूँ।
आज नानी भाई भी कह रही बाबा क्या जरूरत थी आपको आना, आपकी बेटी ने इतने ताने सहे, इतना सब कुछ सहा है, 2-4 ताने और सुन लेती। आपकी लाडो सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगी, आपका अपमान नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। तब नरसिंह जी ने बड़े प्यार से आंसू पहुंचे, सीने से लगाया, सिर पे हाथ फिराया, कहा अरे बेटा चिंता क्यों करती मेरी लाडो, तेरा भाग भी भरा जाएगा, तेरा भाग भी भरा जाएगा, और तेरा भाग भरने और कोई नहीं, तेरा भाई वृंदावन वाला मोर मुकुट बंसी वाला आएगा, बंसी वाला आएगा। नानी भाई सोच रही है कितने भोले हैं मेरे पिताजी, अरे भगवान माए ना कहीं आएगा, अरे जो अब तक नहीं आया वो अब क्या आएगा, वो तो सेठों का सेठ है, गरीबों से कोई मतलब नहीं है, नहीं आएगा बाबा। अब आइए नरसिंह जी किस तरह नानी भाई को विश्वास दिला रहे कि ठाकुर जी आएंगे। हाँ भाई, हो नानी बाई ने नरसिंह समझावे बार बार, हो नानी बाई ने नरसिंह समझावे बार बार, सावण बीरो भरसी मायरो मायरो, सावण बीरो भरसी मायरो, नानी बाई ने नरसिंह समझावे बार बार, नानी समझावे बार बार, सावण बीरो भरसी मायरो मायरो, सावण बीरो भरसी मायरो। अभी नानी भाई को विश्वास नहीं हुआ तो नरसिंह जी विश्वास कैसे पक्का कर रहे हैं, जरा बजाओ गाना। धीरज मत खोवे बेटी मत ना घबरावे, धीरज मत खोवे बेटी मत ना घबरावे, राखे भरोसो तेरो सावन सा आवे, राखे भरोसो तेरो सावन सा आवे, बेटी तू करे राखी जीवड़े ने तू उदास, बेटी क्यों करे राखी जीवड़े ने तो उदास, सावण वीरो भरसी मायरो मायरो, सावण वीरो भरसी मायरो। अब भी नानी भाई को विश्वास नहीं हुआ कि कहीं आएगा, विश्वास पक्का करने के लिए नरसिंह जी ने क्या कहा, सबूत दिया। कौन कौन आएगा भात भरने, बेटी अकेले को नहीं आवे, तेरी भौजाई बाबा रुकमण भी आसी, बोलो तेरी भौजाई बाबा रुकमण भी आसी, जो जो लिखवाई चीजा सगली बोल्यासी, जो जो लिखवाई चीजा सगली सबल्यासी, तो समधी की चिट्ठी भेजी सावरिये के पास, मैं तो समधी की चिट्ठी भेजी सावरिये के पास, सावण वीरो भरसी मायरो मायरो, सावण वीरो भरसी मायरो। सावण वीरो भरसी मायरो, नरसिंह जी ने समझाया। अब नानी भाई सोचने लगी अगर मुझे अब भी विश्वास नहीं हुआ, मैंने अब भी मेरे पिताजी की बात नहीं मानी, मेरे पिताजी का मन टूट जाएगा। लौट गई अपने घर। जब ससुराल वालों को पता पड़ा कि नरसिंह आ गया है, कहाँ व्यवस्था की जाए। सारे मेहमानों के लिए हवेली के अंदर बहुत सुंदर व्यवस्था, सुबह का मेनू फिक्स, शाम का मेनू फिक्स, अच्छी अच्छी व्यवस्था। लेकिन नरसिंह जी को कहाँ ठहराया गया, गांव से बाहर 2 दुकानें तो बहुत टाइम से बंद पड़ी है, कीड़े मकोड़े मच्छर गर्मी, उस जगह ठहराया गया जहाँ गाय भैंसे बांध दी जाती है, उस बाड़े में ठहरा दिया। जब नानी भाई को पता पड़ा बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा ना बेटियों को सब कुछ बर्दाश्त है, माँ बाप का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती बेटियां, लेकिन खून का घूंट पीकर रह गई। सबसे ज्यादा तकलीफ कब हुई सुनिए, सारे मेहमानों के लिए अच्छे अच्छे पकवान भिजवाए जा रहे हैं और नरसिंह जी के लिए, क्योंकि पिता गरीब है, बचा कुचा बासी भोजन सब इकट्ठा किया, कपड़े से ढका, पहुंचा दिया। लेकिन फिर एक ही बात कहूंगा, हो जिसके संग कन्हैया
उसकी ना डूबे नैया मझधार भी क्या कर लेगा जब साथ हो सखी भैया जो ही वो बचा कुचा बासी भोजन आया है, अभी तक पर्दा नहीं उठाया है। नरसिंह जी ने ठाकुर को निमंत्रण भिजवाया। ठाकुर जो तुझे खाना है देख ले, पहले भोग तुझे ही लगेगा, अब तेरी मर्जी, तू क्या खाना चाहे। उधर से बचा कुचा बासी भोजन भिजवाया है और मेरे ठाकुर ने पर्दा उठाते ही उसे छप्पन भोग बनाया है। जय हो। भोग बनाया है। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 56 भोग बन गया। ठाकुर जी को भोग लगाया, नरसिंह जी ने भोजन किया। लेकिन नानी बाई को पता नहीं है। नानी बाई बेचारी देख रही है मेरे पिताजी के लिए बचा कुचा बासी भोजन भिजवाया है, अंदर से टूट गई। सोचने लगी मेरे पिताजी का ऐसा अपमान, अरे ऐसा अपमान देखने से पहले मैं मर क्यों न गई, अब तक मैं जिंदा क्यों हूं। मेरे बाबुल का इतना बड़ा अपमान और आत्महत्या करने के इरादे से दौड़ पड़ी। जंगल में दौड़ती जा रही है, दौड़ती जा रही है, दौड़ती जा रही है। ढोलक वाले भैया मेरी तरफ देख लो, आपने हाथ जोड़ के तो देखो, दौड़ती जा रही है और दौड़ती दौड़ती भी अपने कन्हैया को याद करती जा रही है। बीरा रे बीरा रे बीरा रे बीरा रे, तो क्यों नहीं आयो 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 रे। आसुरा बढ़े तो बीजे मारी रे चुनरिया, आसुरा पड़े तो बीजे मारी रे चुनरिया। मनड़ो धरना इबे मनड़ो धरना इबधी हिबड़ा में लगा भरती इब घर आई जोजे सावरा ओ जी पीरा रे पीरा रे पीरा रे, तू क्यों नहीं आयो रे, तू क्यों नहीं आयो रे, तू क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे। पीरा रे तू क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे। दौड़ती जा रही है, अपने कन्हैया को याद करती जा रही है। पहुंच गई सरोवर के किनारे। ऐसा मैंने बुजुर्गों से सुना है, सरवर यारी तीर खड़िया नानी नीर बहावे है, माँ का जाया वीर बिना गुण भाते भरण न आवे। एक दिन मारो घोड़ो बाबुल नगर सेठ कहलायो हो, अनधन रा भंडार घड़ेरा पार नहीं कोई पाए। पुराने दिन याद कर रही है रानी भाई। अनगिनती का नौकर चाकर याद मने जद आवे है, सरवर यारे तीर खड़िया नानी नीर बहावे। सोच रही है आज मेरा भाई जिंदा होता, मेरे बाबू का ऐसा अपमान ना होता। एक कदम बढ़ाया मरने के लिए, लेकिन वही बात हो जिसके संग कन्हैया उसकी ना डूबे कभी नैया। जो ही नानी बाई ने मरने के लिए सरोवर में कदम बढ़ाया, नानी बाई के कानों में एक प्यारा सा स्वर सुनाई आया। जब मुड़कर देखा तो देखती है गांव में एक बहुत बड़ा सेठ पूरे लवाजमे के साथ आया। जय हो। नानी बाई रुक गई, सोचने लगी कहीं मेरे बाबा की बात सच तो नहीं होगी, कहीं मेरा कन्हैया मेरा भाई सचमुच तो नहीं आ गया। पर विश्वास नहीं था। फिर भी एक गांव वाले से पूछा, भैया आज गांव में कौन आया। उस गांव वाले ने मेरे ठाकुर का कितना सुंदर परिचय दिया। नानी आज हमारे गांव के भाग खुल गए हैं, हमारे गांव में बहुत बड़ा सेठ आया है और नाम बताता है सावरिया से। जय हो। ओ सेठ सावरे की जय हो। नानी सोचने लगी सावरिया मेरे भाई का नाम भी है, पर वो नहीं होगा, कोई और होगा, वो तो आ ही नहीं सकता। फिर गांव वाले ने कहा नानी बहुत बड़ा सेठ आया है, सावरिया नाम है, बहुत बड़ा सेठ आया है और साथ में 2 मोटी मोटी सेठानियां भी लाया है। क्या कहा मोटी मोटी सेठानियां भी। अब नानी भाई को थोड़ा डाउट हुआ, पिताजी की बात याद आई। तेरी भौजाई भामा रुकमण भी आसी, जो जो लिखवाई चीजा सगड़ी वो ल्यासी।
2 सेठानियां लाया, फिर भी विश्वास नहीं हुआ। बोले मेरे भाई के तो 16,108 2 ही क्यों लाएगा? लेकिन मेरे पिताजी ने कहा था हमारे को साथ लाएगा, अब भी विश्वास नहीं हुआ। फिर गांव वाले ने कहा नानी सेठ आया है, 2 सेठानियां साथ में आया है। पर जितना बड़ा सेठ है उतनी छोटी सी बात कहता है। वो कहता है कि सेठ तो मैं आज हूं, भगवान की कृपा से सेठ तो मैं आज बना हूं। बरसों पहले मैं सेठ नरसिंह मेहता के यहां नौकरी करता था, मुनीम का काम करता था। सेठ नरसिंह मेहता का मैं नौकर था। मेरे सेठ जी की एक बकाया हुंडी छुड़ा कर लाया हूं। हुंडी समझते हो? आजकल चेकबुक चलती है, पहले हुंडी चला करती थी। मेरे सेठ जी की एक बकाया हुंडी छुड़ा कर लाया हूं। मुझे पता पड़ा है कि मेरे सेठ जी की बेटी के घर बेटी का विवाह है, मेरे सेठ जी की दोहिती का विवाह है। तो उस हुंडी की बकाया रकम के बदले थोड़ा सा भात का सामान लाया हूं, थोड़ा सा भात का सामान। और थोड़ा सा कितना था वो? 56 करोड़। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। मेरा ठाकुर 56 करोड़ लुटाकर भी कह रहा है थोड़ा सा भात का सामान। और आज का इंसान ठाकुर से क्या सौदा करता है? बाबा मेरे बच्चे की शादी तय करो, 2100 का पता चढ़ाऊंगा। कितने का? 2100 का। बच्चे की शादी में 21 लाख लगेंगे, पर तेरा कोटा फिक्स है 2100 रुपए। सारे गांव में ढूंढना बैठ देगा। और मेरा ठाकुर 56 करोड़ उठाकर भी कह रहा है थोड़ा सा भाग का सामान। अब तो नानी भाई को विश्वास हो गया, और कोई नहीं, मेरा कन्हैया आया है, मेरा भाई आया है। आप कल्पना करें, एक ऐसी बहन, एक ऐसी बेटी जिसके जन्म से कोई भाई नहीं है। उस बहन के घर सुख दुख में काम पड़ने पर धर्म के भाई और भौजाई आकर खड़े हो जाए, उस बहन की खुशी का ठिकाना नहीं होता कि आज मेरे बाप के बाद मुझे संभालने वाला मेरा भाई खड़ा हो गया। नानी भाई लौट गई। ठाकुर जी पूरे लवाजमे के साथ धीरे धीरे चले आ रहे हैं। उधर उस बाड़े में जहां नरसिंह जी को ठहराया है, इधर बेटी मरने के लिए खड़ी है तैयार। लेकिन नरसिंह जी ने अब तक ठाकुर जी का दामन नहीं छोड़ा। उस बाड़े में थोड़ी जगह साफ करके अपने ठाकुर जी को बिठाया है और आज फिर एक अरदास लगा रहे हैं। हो जियो मिजाजी मारा सावरिया, आओ ना, हो जियो मिजाजी मारा सावरिया। अरे आपको रोज कहाँ मौका मिलता है ठाकुर को सुनाने का? आज सुना दो, क्या पता जिंदगी कब तक साथ। थारी नानी बाईरो भात बरन ने आवो जी साहब, थारी नानी ठाकर बिनवा। हरे ओ जियो मिजाजी मारा सावरिया, ओ जियो मिजाजी मारा सावरिया। थारी नानी बाईरो भात बरन ने आवो जी सावरा, थारी नानी बाईरो भात बरन ने आवो सावरा। अरे कदसू बीजोवे थारी बाटनी, कदसू बीजोवे थारी बाटनी। थारी नानी बाई ने चुनर उड़ावन आवो जी सावरा, थारी नानी बाई ने चुनर उड़ावन आवो जी सावरा। हरे ओ जियो मिजाजी मारा सावरिया, ओ जियो मिजाजी मारा सावरा। थारी नानी बाई ने चुनर उड़ावन आओ जी सावरा। बेटी मरने को तैयार खड़ी है, लेकिन एक पिता ने ठाकुर का दामन नहीं छोड़ा। नरसिंह जी ने अपनी पूरी बात भी नहीं कही, लेकिन ये आवाज ठाकुर जी के कानों में पहुंची। अब तक ठाकुर जी पूरे लवाजमे के साथ धीरे धीरे चले आ रहे थे, मटक मटक कर। जो ही नरसिंह जी की आवाज ठाकुर के कानों में पहुंची, ये कर्ण पुकार ठाकुर के कानों में पहुंची। कृष्ण कन्हैया अब सह नहीं पाए, कटरी उठा कर श्याम दौड़े दौड़े आए। ठाकुर जी दौड़ने लगे, भागने लगे। सत्यभामा और रुक्मणी जी कहने लगे रुको प्रभु, हम भी साथ चल रहे हैं। अरे बोले तुम लोग आते रहना, पहले ही तुम लोगों के कारण इतना लेट हो गया हूँ। अब अगर मैंने देरी कर दी, मेरे भगत का विश्वास टूट जाएगा। आज के बाद इस दुनिया में कोई मेरा नाम नहीं लेगा, कोई बहन मुझे भाई नहीं कहेगी, मुझे जाने तुम लोग आते रहना। ठाकुर जी दौड़ गए हो, इसलिए कहते हैं जब भी भाव से बुलाओ ठाकुर दौड़ा आता है, लेकिन भाव होना चाहिए। ठाकुर जी आए और आकर खड़े हो गए। नरसिंह जी अब भी मूर्ति के सामने सर झुकाए खड़े हैं।
अपनी बात पूरी कह नहीं पाए, लेकिन पीछे से ठाकुर जी ने आवाज लगाई, बाबा मैं आ गया। क्या कहा? बाबा। आ गया। लेकिन नरसिंह जी ने नहीं देखा। भाई मुझे यहाँ बाबा कौन कहेगा, मेरी बेटी का ससुराल है। फिर आवाज आई, बाबा मैं आ गया। अब भी नरसिंह जी ने नहीं देखा। ठाकुर जी रोने लगे कि मेरा भगत मुझसे दुखी हो गया, इतना इंतजार मैंने करवाया। फिर कहा, रोते रोते कहा, बाबा मैं आ गया। अब तो नरसिंह जी ने पीछे मुड़कर देखा, भाई कोई मुझे ही पुकार रहा है। और जो ही पीछे मुड़कर देखा, नरसिंह जी क्या देखते हैं, वो कृष्ण कन्हैया जिनके दर्शनों के लिए हम लोग तरसते हैं, बड़े बड़े दरबार से जाते हैं, कीर्तनों में जाते हैं। आज वो मेरा ठाकुर तीन लोग का नाम नरसिंह जी के आगे हाथ जोड़े खड़ा है और कह रहा है, बाबा मैं आ गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी कह रहे, बाबा मैं आ गया, हाथ जोड़ रहे हैं। आप कल्पना करें, जिनके दर्शनों के लिए दुनिया तरसती है, वो ठाकुर जी स्वयं आए हैं और नरसिंह जी ने मुंह फेर लिया। जाओ चले जाओ, तुमसे बात नहीं करनी, जाओ उठाओ अपनी गठरी। ठाकुर जी रो रहे हैं, बाबा मेरी बात तो सुनो, जाओ तुमसे बात नहीं करनी। जिस तरह एक पिता अपने बच्चे को डांटता है, आज नरसिंह जी ठाकुर जी को डांट रहे हैं। हो इतनी देर लगाई क्यों, इतनी देर लगाई क्यों, इतनी हंसी कराई क्यों, इतनी हंसी कराई क्यों। नानी भी तेरी बहना लागे, नानी भी तेरी बहना लागे, नानी भी तेरी बहना लागे, नानी भी तेरी बहना लागे। नाज न आई क्यों, इतनी देर लगाई क्यों, इतनी देर लगाई क्यों। कान्हा आए, बजाओ ताली। ठाकुर जी आए हैं भाई, उनके सम्मान में बजाओ। कान्हा आए देरी से आए, नरसिंह जी कह रहे हैं, देरी से आए तो काहे को। अरे जा कन्हैया जा, अरे जा, उठा ले जा तेरी गठरी, तेरी मेरी खाए ना पटरी। तेरी मेरी पटरी नहीं खा सकती, तू सिर्फ सेठों का सेठ है, गरीबों की नहीं सुनता तू। वो बिन माँ की बेटी बड़ी लजाई, मरने गई थी मर भी न पाई। अरे मरने गई थी मर भी नहीं पाई, तेरे इंतजार में दुनिया ने इतने ताने दिए हैं, जा कन्हैया जा। ठाकुर जी हाथ जोड़े खड़े हैं, कह रहे बाबा मेरी बात सुनो, मैं देरी से नहीं आया बाबा, मैं तो आपकी पहली करुण पुकार में आ गया था। सबसे पहले मैंने आपको इस गांव के बाहर छोड़ा। नरसिंह जी को पूरा वाकया याद आया। आधी रात का समय था, मेरी गाड़ी टूट गई थी, बैल बीमार पड़े थे, एक किसना खाती आया था, मेरी गाड़ी का हाकड़िया बनकर मुझे इस गांव तक छोड़कर गया था। सारी बात समझ में आई बाबा। सबसे पहले मैंने आपको इस गांव के बाहर छोड़ा, उसके बाद भामा और रुक्मण ने मुझसे कहा था कि हमारी ननद के यहाँ भात का कार्यक्रम और भाभियां ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उनको साथ लाने में जरा सा विलंब हुआ बाबा, वरना मैं तो कब का आ गया था, कब का आ गया था। जब कन्हैया को नरसिंह जी डांट रहे हैं, अब 5 मिनट का समय लूंगा, इस भजन से हटकर बात कहूंगा। बेटे की बात चली थी, दूर से नानी बाई देख रही थी कि पिताजी डांट रहे हैं। 5 मिनट सिर्फ बेटियों के लिए, ध्यान से सुने, बात ना करें कि बेटियां हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं, लेकिन आज के इस कलयुग में उन बेटियों का क्या स्थान रह गया। बेटी को दुनिया में आने से पहले एक बेटी ही मार डालती है, सिर्फ बेटे की चाहत। भाव जी आपने कहा था कहो बेटी होनी चाहिए, मैं कहता हूं बेटी होनी चाहिए, लेकिन एक बेटी ही बेटी को मार डालती है, सिर्फ बेटे की चाहत। वो बेटी ये भूल जाती है कि अगर मेरी माँ मुझे मार डालती तो क्या मैं इस दुनिया में आ पाती। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अब सुनो, जो बेटी को मारते हैं वो सुनो। अरे बेटियां सबको कहां नसीब होती है, बेटियां सबको कहां नसीब होती है। मेरे ठाकुर जी को जो घर पसंद आता है, जो परिवार पसंद आता है, उसी घर में होती है, उसी परिवार में होती है। हर घर में बेटी की नहीं होती। श्री राधे। ऐसे परिवार भी देखोगे आप, पीढ़ियों से बेटों की लाइन लगी है, धर्म की बेटियां बनाते फिरते हैं, कलाई पर राखी बांधने के लिए बेटे नहीं होते। बेटी जब पैदा होती है, जिस घर में बेटी का सम्मान है, आप सुने,
जिस घर में बेटी का सम्मान है, जब बेटी पैदा होती है तो माँ बाप क्या बोलते हैं, हमारे घर में कौन आया है? सारे बोलो भाई, कौन आया है? लक्ष्मी आई है। और उस लक्ष्मी का स्वागत बड़े धूमधाम से किया जाता है, बड़े नाजों से पालते हैं, सबकी आंखों का तारा होती है वो। लेकिन सभी भूल जाते हैं। आज सबको हंसा रही है, आज सबको खिलखिला रही है, एक दिन सबको रुलाकर हाथ छुड़ाकर चली जाए, पराई हो जाए। लेकिन माँ बाप उस दिन की कल्पना नहीं करते। धीरे धीरे बेटी बड़ी होती है, अपने घर में क्या सुनकर बड़ी होती है? तू पराया धन है, पराये घर जाना, पराये घर जाना, पराया बनकर रहती है अपने घर में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पाले जाते हैं बेटे, पल जाती है। अगर बात समझ में आए तो जवाब सबका आना चाहिए। पाले जाते हैं बेटे, पल जाती है बेटियां। पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती है बेटियां। माँ बाप तकलीफ में हो तो दवा की याद दिलाती है बेटियां। मीलों दूर रहकर भी माँ बाप को नहीं भूल पाती बेटियां। हौसला बढ़ा बढ़ा कर ऊपर चढ़ाए जाते हैं बेटे, लेकिन कल्पना चावला की तरह खुद अंतरिक्ष तक पहुंच जाती है बेटियां, अंतरिक्ष तक पहुंच जाती है। हमारे भारत की बेटी कल्पना चावला ने हमारे भारत का सम्मान, गौरव बढ़ाया है। मेरी भी एक छोटी सी बेटी है, मैंने कहा था 7 साल की गुड़िया। जब भी भाग जाता हूँ बहुत याद आती है। आज जब भी कीर्तन के लिए घर से निकलता हूँ, पापा मेरे लिए लाना, पापा वो लाना, बैलून खिलौने। जब लौट कर जाता हूँ, कितना ही समय लोकेश भाई, रात के 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, दीपक भैया जाग जाती है, लिपट जाती है, मेरे पापा आ गए। लेकिन आज मैं उस दिन से बहुत डरता हूँ। कभी ऐसा दिन भी आएगा मैं घर कार्यक्रम करके लौटूंगा, मेरी लाडो नहीं होगी, बहुत डरता हूँ। धीरे धीरे बेटी बड़ी होती है, बेटी की सगाई तय कर दी जाती है। बाबा बोलते हैं हमारी बेटी को अच्छा घरबार मिल गया, परिवार मिल गया। लेकिन फिर उस दिन को भूल जाते हैं, जाएगी तो उस 1 महीने का समय है, हर कोई खुश नजर आता है। लेकिन उस बेटी से पूछो ना, एक एक दिन कम होता जा रहा है, सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। और वो बेटी अपनी सखियों से सबसे किस तरह विदा लेती है, कौन? लिखने वाले ने लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले, मिलन के साथ बिछोड़े, असा हुण तुर जाना है, दिन रह गए थोड़े, असा हुण तुर जाना है, दिन रह गए, असा हुण तुर जाना है, दिन रह गए थोड़े। अपनी सखियों से विदा लेती है, पता नहीं जिंदगी में कभी मुलाकात हो नहीं हो, फिर हम तुम मिल पाए ना मिल पाए, आज मिल लो। और वो दिन आता है जिस दिन शहनाइयां बजती है, बारात आती है, हर कोई खुश नजर आता है। लेकिन फिर भी माँ बाप भूल जाते हैं, सिर्फ 24 घंटे और कल इस वक्त तो पढ़ाई हो जाए। और वो समय आता है इसकी कल्पना एक माँ बाप कभी नहीं करते। शहनाइयां बजती है, सारे रीति रिवाज निभाते हैं, वो विदाई की उस बेला जिसकी कल्पना कोई नहीं करता। घर से विदा होती हुई बेटी सबके आंसू पहुंचती है, अपने आंसू पी जाती है, माँ के आंसू पहुंचती है। माँ तू रोकर क्यों विदा करती है? तूने ही तो कहा था पराया धन है, पराये घर जाना है, आज जा रहे हो, हंसकर विदा करती है। अपने भाई से विदा लेती है, भैया पहुंच दो आंसू को। आपसे मैंने बचपन में बहुत बार झगड़े किए हैं, आज के बाद कभी तुम्हारी बहन तुमसे झगड़ने नहीं आएगी, और बिना बुलाए तो कभी नहीं आएगी रे। बस रक्षाबंधन का दिन याद रखना, आज अपनी बहना को विदा कर दो। भैया कर दो विदा आज तो प्यार से, जा रही हूँ कि मैं तेरे संसार से, तेरे संसार से, भैया कर दो विदा आज तो प्यार से। और भैया से विदा लेती है। उधर कोने में खड़े पिताजी रोना नहीं चाहते, वो जानते अगर मेरे आंसू आ गए, मेरी
बेटी टूट जाएगी, जा नहीं पाएगी। लेकिन आखिर में जब जाती हुई बेटी आखिरी बार आकर लिपटते हैं, आंसू का चंदा फूट पड़ता है। तो जब बेटी कहती है बाबा जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना, वो दवा टाइम पर ले लेना, खाना टाइम से खा लेना। आज के बाद मैं तो कहना नहीं है, आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी करी है, आज के बाद आपसे कुछ मांगने भी नहीं आएंगे, जा रही हूँ आज। लेकिन हाँ, जाते जाते एक शिकायत मेरे मन में है, वो कहकर जाऊंगा। अब तक नहीं कह पाई, लेकिन आज पढ़ाई हो गई हो ना, थोड़ी हिम्मत जुटाई है, आज कहकर जाऊंगा। फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले। कि बेटे अगर 5 हो 10 हो आपके, किसी एक को भी आप चाहकर अपने से दूर नहीं करते, और बेटी एक हो जाए तो जिस दिन हो जाए उस दिन पराया धन के अगर पराई बना देती है। आज भी गांव में छोटी छोटी बच्चों की शादी हो जाती है, खेलने कूदने की उम्र में, इतनी दूर माँ बाप ब्याह देते हैं कि सालों तक अपने माँ बाप का चेहरा नहीं देख पाते। वो छोटी सी गुड़िया जब विदा होती है, अपने पिता से शिकायत करती है, थारे बागा की मैं तो चिड़क ली, थे चाहो तो उड़ जाऊं सा, हो छोटी सी उम्र। यार थोड़ी सी देर की बात हो रही है, इतना निभाया 2-4 मिनट निभा लो बस। छोटी सी उम्र पर नहीं हो बाबा सा, भेजो तो भेजो बाबुल, मर्जी है थारी, सावन में बुलाई जो जरूर हो, काई थारो करो मैं कुसो, काहे को ब्याही विदेश वो लखिया बाबुल मेरे, काहे को ब्याही विदेश भैया को दीने महल तो महले, भैया को दीने महल तो महले, बेटी को दिनों पर दे, काहे को ब्याही विदेश। इस तरह अपने पीछे चावल के दाने फेंकते हुए बेटी घर से विदा हो जाती है, खुशियों की कामना करते हुए बेटी घर से विदा हो जाती है। इसलिए आपसे इतनी सी अरदास करूंगा, बेटी और बेटे को बराबर सम्मान दें, फर्क ना करें। जब बनाने वाले ने फर्क ना किया है, आप भी फर्क ना करें, बेटियों को बराबर दर्जा दें। सच्चे दरबार की आज जब कन्हैया को नरसिंह जी डांटे हैं, चले जाओ उठाओ सामान, नानी भाई बहुत देर से देख रही थी, जब अति हो गई तो दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई। अब आंसू पहुंच दीजिए और कहने लगे बाबा क्या हो रहा है। जिस तरह बहनें अपने भाइयों को बचाती है ना बचपन में, मम्मी मत मारो पापा मत मारो, अब नहीं करेगा शरारत, मैं गारंटी लेती हूँ, ये पता है अगले 1 मिनट बाद गारंटी फेल कर देगा, फिर भी बचाएगी। मम्मी मत मारो, अब नहीं करेगा, मेरी गारंटी है। झगड़ती है फिर भाई को बचाती है। आज नानी भाई ने वही काम किया, बाबा बाद में झगड़ लेना, जिस काम के लिए आए पहले वो काम तो कर लो, झगड़ा बहन भाई का है, मेरे घर लेट आया है, मैं चल दूंगी, आप तो जिस काम के लिए पहले वो काम करो। आगे आगे ठाकुर जी चले, पीछे पीछे नरसिंह जी, और पहुंच गए नानी भाई के ससुराल। बांके बिहारी लाल की जय हो। और जो ही ससुराल पहुंचे, क्योंकि पिता गरीब है इसलिए कोई भी सम्मान के लिए नहीं आया, लेकिन नौकर को भिजवाया, जा भाई लिया, अब आ गया है तो लिया। जब नौकर आया तो हमारे एक रिवाज है, बेटी वाला बेटे वालों को जुहारी देता है, इसे कहते हैं मिलनी करना। क्या कहते हैं? मिलनी करना। जब नौकर आया हमारे ठाकुर ने उसके हाथ में सोने की मोहर थमाई। क्या थमाई? सोने की मोहर। नौकर मजे आ गए, आज तो कहाँ 1 रुपया नहीं मिलता, सोने की मोहर मिल गई। जाकर अंदर बताया, अरे आप कह रहे थे
कोई भिखारी आया, वहां तो बहुत बड़ा सेठ आया, सोने की मोहर दिखाई, सबके कान खड़े हो गए। अब देखिए आप पैसे की माए देखिए, अब तक जो कह रहे थे आया होगा नरसिंह, सारा ससुराल आ गया और साथ सबके सब कह रहे आओ भैजी महाराज, आओ समधी जी महाराज, आओ भैजी महाराज। मिलनी करने वालों की लाइन लग गई। कहते ना जब तक जेब में है पैसा लोग पूछते हैं कैसा। सारा गांव लाइन में लग गया। जो आदमी बाहर गया हुआ था वो भी आ गया। पहले काम तो बाद में कर लूंगा, सोने की मोहर तो थोड़ी ना मिलेगी। सारे गांव लाइन में लग गया। ठाकुर जी सोच रहे हैं ऐसे मिलनी करते करते तो रात से सुबह, सुबह से शाम हो जाएगी, बात कब भरेंगे। ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी को आदेश दिया कि आज नगर अंजार में जो भगत जो कुछ मांगे वो सब कुछ देना। और भक्त नरसिंह की बदौलत 8 प्रहर तक नगर अंजार में लक्ष्मी की बरसात हुई है। सच्चे दरबार की। और आइए पूरा पासा पलट गया। नानी भाई सारे गांव के बीच में खड़ी है और सारे गांव से क्या कह रही है, सारी बहनें गाएंगी। वीरो भात भरण ने हो, वीरो भात भरण ने संग भामा रुकमण ल्यायो जी। वीरो भात यो वीरो लाल चूंदड़ी, यो वीरो लाल चूंदड़ी सगड़ा में मान बढ़ायो जी। वीरो भात भरण ने। और सारे गांव को आज नानी भाई क्या कह रही है, सावण सा आया भरण ने माए, सावण सा आया भरण ने मायरो, सावण सा आया भरण ने मायरो, मायरो, मायरो। जब ठाकुर जी आए नगर अंजार में, कोई माता बहन बैठी नहीं थी, सारी खड़ी हो गई थी। सब खड़े हो जाओ, ठाकुर जी भात भरने आए हैं, सब खड़े हो जाओ। अब तक जो बैठे हैं सारे खड़े होना। इसके बाद तो आरती होनी है, ठाकुर को झूमकर नाच कर बनाना और आप भी खड़े हो जाना और साथ में झूमकर नाच कर गाना। सावन सा आया भरण सावन सा आया भरण सावन सा आया भरण सुनकर नानी मायरी आओ, सुनकर नानी मायरी करोड़ पुकार सावन सा हो आया भरण ने मायरो। हाँ भाई, कितने लोग सभी लोग हाथ में, कोई खड़ा नहीं रहेगा अपने पड़ोसी की कसम है। कितने लोगों को खुशी है खुशी? या दोनों हाथ खुला के और जब ताली के साथ तुम से 1 2 3 इधर आओ, अब तो नाचे नहीं रहो, यहाँ आओ और लगाओ हाथ। सावन सा नरसिंह जी नाचे नाचे मोरिया, सावन सा नरसिंह जी नाचे नाचे मोरिया, मोरिया, मोरिया। हो लेकर हाथा मारे, हो लेकर हाथा मारे, तारो धन कान
अरे झूठे नाच के सावन सा पार्टी को जाई सकना गाँव में सावन सा पार्टी को जाई सकना है सावन सा पार्टी को जाई सकना गाँव में सावन सा पार्टी को जाई सकना गाँव में कर नगरीरा सब वासी जय जयकार सावन सा नगरीरा सब वासी जय जयकार सावन सा करो